कदम कदम बढ़ा के हम सफ़र पे चलते जा रहे कि कश्तियाँ चला चला भंवर के पार जा रहे कि छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे भी रुके कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा है आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने राउल्ट के नियम को कंप्लीट किया था। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म। क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म। राउल्ट के नियम को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो अणुसंख्य गुणधर्म है। अब ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ हद तक आप लोगों को लग रहा होगा ये इसके शब्द में परिभाषा ढूंढी जाए, इस शब्द में परिभाषा ढूंढी जाए, इस वाक्य में परिभाषा ढूंढी जाए तो क्या मिल रहा है? गुणधर्म यानी उसकी प्रॉपर्टी। अणु संख्या मतलब अणुओं की संख्या, मतलब वे सारे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर होते हैं या डिपेंड होते हैं, वे सारे के सारे गुण कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन अब इसके एक सटीक परिभाषा की बात करें तो आप तो पिछली क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या? एक पात्र होता हमारे पास। अब मान लो इसके अंदर हमने भर दिया है पानी। क्या भर दिया है बच्चों? पानी भर दिया है। अब पानी भर के आप लोग क्या करोगे? नहाओगे? नहीं, पानी भरा है नहाने के लिए नहीं। तो जब इसके अंदर हमने पानी भर दिया तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा भैया, पानी भर दिया, बात खत्म इसमें। अब देखने वाले हैं जो आगे देखेंगे। इसके अंदर वाटर, और वाटर को आप हीट करोगे, इसको भी हीट करोगे, इसको भी हीट करोगे। गरम 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 करने जा रहे हैं, इसको चाय बनने जा रही है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसको सेम टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। मान लो यहाँ टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ का टेम्परेचर भी भैया 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब जब आपने इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे तीनों कंटेनर को गर्म किया तो क्या देखा? तीनों कंटेनर गर्म होकर क्या बनाते हैं? आपको पता है कि वाष्प। जब पानी गर्म होता है तो क्या बनता है? पीछे क्लास से आप पढ़ चुके हैं, वाष्प। क्या? वाष्प बनता है। ये तीन चीज आपने नोट की है। तो जब वाष्प बना तो किसी में वाष्प की मात्रा कम, किसी में ज्यादा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि तीनों में पानी है और तीनों को सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो आप? हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी में वाष्प कम बने, किसी में वाष्प ज्यादा नहीं। लेकिन अब कहानी को थोड़ा हम चेंज करते हैं, यानी थोड़ा कहानी में बदलाव लाते हैं। क्या? कि अब इसके अंदर हम थोड़ा विलेय डालेंगे। किसके अंदर? इस वाले के अंदर थोड़ा विलेय डालेंगे। मान लो जो हमने विलेय डाला है वो लगभग 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? 10 ग्राम है। और इस वाले पात्र के अंदर यानी तीसरे कंटेनर के अंदर मान लो हमने जो विलेय डाला है भैया वो 20 ग्राम है। कितने ग्राम है? 20 ग्राम। मान लो ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है और ये कंटेनर सी है। तो अब आपसे कोई पूछे कि क्या बताओ अब इन तीनों में जो वाष्प की मात्रा है क्या बराबर है? क्या? अब आपसे कोई पूछे बताओ कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी में जो बनने वाली वेपर की क्या है? क्षमता है, क्या तीनों में बराबर है? मात्रा बराबर है? तो आपका रिस्पांस क्या होगा बताओ आप। तो हमें तो लगता है कि जैसे ही आपने इसके अंदर विलेय डाला, आपको पता है पिछले क्लास से आपको पढ़ते आ रहे हो राउल्ट का नियम, और उससे पहले भी पढ़ा गया था। किसी भी विलायक के अंदर जब हम विलेय डालते हैं तो वाष्प नहीं बनाता है, और बनाता है तो कम बनाता है। क्या बनाता है? कम बनाता है। और इसका मतलब इसके अंदर और विलेय डाल दिया है, यहाँ 10 डाला था, यहाँ 20 डाल दिया, मतलब इसकी तुलना में वो और कम वाष्प बनाएगा। इसका मतलब क्या देखा कि वाष्प पहले जितना बना रहा था उतना बनाएगा, और इसमें विलेय डालने पर इसके वाष्प की जो टेंडेंसी यानी क्षमता है वो घट गई, और इसकी टेंडेंसी यानी क्षमता और घट गई। तो यहां से एक चीज नोटिस किया। क्या नोटिस किया? नोटिस ये किया कि किसी विलायक के अंदर विलेय डालने पर, क्या? विलेय डालने पर उसका जो वाष्प दाब है यानी उसका जो गुणधर्म है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसका मतलब विलेय क्या है? एक अणु है। क्या है? अणु है। तो आपको अभी बताया गया है कि वे सारे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड होते हैं वे सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने जैसे ही पानी के अंदर विलेय डाला, क्या डाला? विलेय डाला, तो क्या देखा कि इसका वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। वाष्प विलेय के डालते ही पहला पॉइंट क्या हो गया? वाष्प दाब कम हो गया। और विलेय के डालने से क्या क्या चेंजेस यानी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या गुणधर्म और बदल सकते हैं? तो पहला वाष्प दाब हो गया, दूसरा क्वथनांक हो गया, तीसरा हिमांक हो गया, चौथा परासरण दाब हो गया,
पांचवा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। छठवा क्या हो गया, वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और यहाँ पे पृष्ठ तनाव, क्या, पृष्ठ तनाव, जिसको आप इंग्लिश में सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। सातवां सयानता, जिसको आप इंग्लिश में विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे गुणधर्म हैं जो मिलाए गए विलेय की मात्रा यानी अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह सारे के सारे गुणधर्म जो मिलाए गए विलेय की मात्रा यानी अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम बोलते हैं अणुसंख गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये इतने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, क्या हमें इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं गुड्डा, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में ये सारा नहीं दिया गया है। हमारे सिलेबस में क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी ये जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, ये मिलाए गए अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये अणुसंख गुणधर्म होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे कि यह जो क्वथनांक है, जो क्वथनांक में उन्नयन है, वो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? क्या हिमांक है, क्या हिमांक में अवनमन है, क्या यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? क्या परासरण दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? क्या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? तो इसको जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का क्या करना पड़ेगा, वेट यानी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।